नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, यूपी होमगार्ड का 24वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का 24वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो आज का प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा पाया जाता है। तो दोस्तों, यूपी के बांदा और मिर्ज़ापुर जिले में जो है कि हीरा पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार किस जिले में मिले हैं। तो दोस्तों, यूपी के ललितपुर जिले में जो है कि यूरेनियम का भंडार मिला है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यूपी का हमीरपुर जिला आपका जो है कि ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यूपी में लगभग सभी खनिज पदार्थ मिल रहे हैं। और प्रश्न नंबर 4 है, तांबा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों, जो तांबा है आपका, ये ललितपुर के सोनाराई क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले को रेणुकूट एल्यूमीनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यूपी के सोनभद्र जिले को जो है कि रेणुकूट एल्यूमीनियम उद्योग के लिए जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 6 है, कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। दोस्तों, कांच बालू के उत्पादन में यूपी का दूसरा स्थान है दोस्तों। ठीक है, भारत में पूरे। और प्रश्न नंबर 7 है हमारा, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, यूपी के ललितपुर में जो है कि रॉक फॉस्फेट पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, चूना पत्थर के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, यूपी का मिर्जापुर और सोनभद्र, ये दोनों जिला चूना पत्थर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों, कोयला मुख्य रूप से यूपी के सोनभद्र जिले के सिंगरौली में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जिप्सम पाया जाता है। दोस्तों, यूपी के झांसी और हमीरपुर जिले में जिप्सम पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। दोस्तों, अंडमान और निकोबार जो है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये जो आपका बैरन जो है कि बैरन द्वीप है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप पर है दोस्तों। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिए, काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है। तो दोस्तों, व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 14 है, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के पास स्थित है। दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप आपका पुलिकट झील के पास है दोस्तों। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न नंबर 16 है हमारा, माजुली द्वीप किस नदी पर है। दोस्तों, जो माजुली द्वीप है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 17 हमारा, रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से कौन सा चैनल अलग करता है। दोस्तों, पंबन चैनल आपका जो है कि रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से अलग करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच कच्चातीवु द्वीप है दोस्तों। ठीक है, इस नाम को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 दोस्तों, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीपों से बना है। तो दोस्तों, लक्षद्वीप समूह आपका प्रवाल द्वीपों से मिलकर के बना है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 है, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का कारण रहा है। तो दोस्तों, न्यू मूर द्वीप आपका भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कि विवाद का कारण रहा है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 दोस्तों, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को जो है कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न नंबर 22 है, लड़ो और उड़ो फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं। दोस्तों, एड्रेनलिन हार्मोन को जो है कि लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है परीक्षा में। प्रश्न नंबर 23 है, घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। दोस्तों, घेंघा रोग आपका थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है, मानव शरीर की सबसे लंबी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों, अग्न्याशय ग्रंथि मानव शरीर की सबसे लंबी मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 25 है हमारा, इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है। तो दोस्तों, इंसुलिन का स्राव आपका शरीर के अग्न्याशय से होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, दूध उतारने वाला हार्मोन
ऑक्सीटोसिन किस ग्रंथि से निकलता है? दोस्तों जो दूध उतारने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन है ये आपका पीयूष ग्रंथि से निकलता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 27 है हमारा, किस ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है? दोस्तों पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, हड्डियों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो दोस्तों हड्डियों के विकास के लिए सोमेटोट्रोपिक हार्मोन उत्तरदायी है दोस्तों, ठीक है। इसे एसटीएच भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और प्रश्न नंबर 29 है हमारा, आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन प्रभावित होता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण है यह यकृत में होता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है? दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी बनी दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों तुलबुल परियोजना आपका झेलम नदी पर है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, दुल्हस्ती और बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों दुल्हस्ती और बगलिहार परियोजना आपका चिनाब नदी पर है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है, गांधी सागर और जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? दोस्तों गांधी सागर और जवाहर सागर बांध आपका चंबल नदी पर है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 35 है, इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इडुक्की बांध आपका केरल राज्य में है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 है, उकाई परियोजना भारत के किस राज्य में है? दोस्तों उकाई परियोजना भारत के गुजरात राज्य में है दोस्तों, ठीक है, और वो भी ताप्ती नदी पर, तो इसे भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना आपका कावेरी नदी पर है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है, शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो शरावती परियोजना है ये आपका कर्नाटक राज्य में दोस्तों, ठीक है, जो कुरपात के पास में। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? दोस्तों जो भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी वो है दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों, ठीक है, 1948 में। तो सन भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी थ्योरी में पूछ के डाटा भी पूछने लगता है। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फरक्का बैराज आपका पश्चिम बंगाल राज्य में है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है, होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्राथमिक सहायता में टर्निक्वेट का प्रयोग कब करना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो आंसर है, अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए जो है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्राथमिक सहायता में टर्निक्वेट का उपयोग करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और टर्निक्वेट होता क्या मुझे ध्यान तो नहीं है, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं उसमें। प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, दंगा नियंत्रण के दौरान वज्रवाहन का क्या उपयोग होता है? तो दोस्तों दंगा नियंत्रण के दौरान वज्रवाहन का जो उपयोग है वो है सुरक्षा बलों को सुरक्षित ले जाने और दंगाइयों को तितर बितर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 43 है, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को गोपनीय जानकारी किसके साथ साझा करनी चाहिए? तो दोस्तों केवल अपने अधिकृत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो है कि होमगार्ड को अपनी कोई भी गोपनीय जानकारी को साझा करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है, उत्तर प्रदेश में 102 नंबर किस सेवा के लिए है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो 102 नंबर है ये आपका एम्बुलेंस सेवा के लिए है दोस्तों, ठीक है, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए, ठीक है। और 108 जो होता है वो सामान्य चिकित्सा इमरजेंसी के लिए होता है, ठीक है। तो हर नंबर का एक अलग अलग कोडिंग होता है दोस्तों, ठीक है, तो ये इसके लिए है। और प्रश्न नंबर 45 है, होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए ड्रिल में सावधान की स्थिति में एड़ियों के बीच कितना कोण होता है? तो दोस्तों 30 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा 30 डिग्री। प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के पास संदिग्ध वस्तु मिलने पर क्या करना चाहिए? तो दोस्तों उसे तुरंत हिरासत में लेकर के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस को सौंप देना चाहिए, ठीक है, ये आपका मुख्य कर्तव्य बनेगा वहाँ पर। और प्रश्न नंबर 47 है, होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान धैर्य का क्या महत्व है? तो दोस्तों होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान धैर्य का महत्व ये है कि उत्तेजित भीड़ के सामने शांत रहकर स्थिति को संभालना दोस्तों, ठीक है, तो उस समय आपको जो है कि एक शांत दिमाग से काम लेना पड़ता है। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, सीसीटीवी का पूर्ण रूप क्या है जो सुरक्षा में सहायक है? तो दोस्तों सीसीटीवी का जो पूर्ण रूप है वो है क्लोज सर्किट टेलीविजन दोस्तों, ठीक है, तो इसे याद रखना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, किसी मेले में खोया पाया केंद्र पर तैनात होमगार्ड की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? तो दोस्तों
हर मेले में एक खोया पाया केंद्र बनाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर होमगार्ड की भी ड्यूटी लग जाती है कभी कभी। तो वहाँ पर जो उनका काम है दोस्तों, बिछड़े हुए लोगों को उनके परिवार से मिलाना और रिकॉर्ड रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये उनका मुख्य कार्य है वहाँ पर। प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में सत्यनिष्ठा का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, बिना किसी भेदभाव या लालच के ईमानदारी से ड्यूटी करना दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है कि होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में सत्यनिष्ठा का अर्थ है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 51 है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति है, ये आपका संसद के पास है दोस्तों, ठीक है। तो इसे याद रखना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। प्रश्न नंबर 52 है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, न्यायमूर्ति PN भगवती जी के माध्यम से जो है कि जनहित याचिका की शुरुआत की गई दोस्तों, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में PIL कहते हैं। और प्रश्न नंबर 53 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन वर्णित है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन वर्णित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे याद रखना आप लोगों को। प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ जी थी दोस्तों, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। तो इसे भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 56 है दोस्तों, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, जिला न्यायाधीशों के जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे याद रखिए आप लोग, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 57 है, प्रथम लोकपाल बिल संसद में कब पेश किया गया? दोस्तों, 1968 ईस्वी में जो है कि प्रथम लोकपाल बिल संसद में पेश किया गया दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 58 है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? दोस्तों, संसद के दो सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल होता है वो 6 माह तक होता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 59 है, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 60 है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो दोस्तों, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया दोस्तों, ठीक है। ये इस पर जो है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों भी अपना अपना इस पर काम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 62 दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन उत्पादन से है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 63 है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 64 है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 65 है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों, नर्मदा नदी आपका खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, अरब सागर में वो भी। तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 66 है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 67 है, साकेत पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी साकेत पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 68 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 69 दोस्तों, रक्त का थक्का न जमना किस विटामिन की कमी है? दोस्तों, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। अब देखिए, इसका ट्रिक मैंने बताया था कि थक्का का से लास्ट में का आ रहा है तो का से के रिलेट करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम में पूछे कि रक्त का थक्का तो का से के मार के निकल लेना, वहाँ पर सोचना नहीं है। प्रश्न नंबर 70 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 71 है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 72 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 73 दोस्तों, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, मीरा कुमार जी जो है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 74 है, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, जो रैम का पूरा नाम है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 75 दोस्तों, ईमेल के आविष्कारक कौन है? दोस्तों, ईमेल के आविष्कारक रे टॉमलिंसन है दोस्तों, ठीक है।
और देखिए रेव टॉमलिंसन है ना, एक ऐसे ही और नाम आता है रेंटजन, ठीक है। तो रेंटजन किसके आविष्कारक हैं, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था, उसका ट्रिक से भी बताया था मैंने, तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। बाकी नहीं बता पाएंगे तो अगले दिन मैं बता दूंगा। प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, भारत की पहली महिला IPS कौन थी दोस्तों? किरण बेदी जी भारत की प्रथम महिला IPS थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 77 दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है दोस्तों? हाइग्रोमीटर के माध्यम से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 78 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी थी दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 79 है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 80 है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं दोस्तों? अजंता की गुफाएं आपका महाराष्ट्र में है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 81 है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 82 है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 83 है, कथक किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों कथक आपका उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 84 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 85 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? दोस्तों बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। प्रश्न नंबर 86 दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की? दोस्तों बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 87 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 88 है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? दोस्तों गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 89 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपका मुंबई ट्राम्बे में है, ठीक है। इसे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 90 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? दोस्तों यूपी का जो राजकीय वृक्ष है अशोक है, ठीक है। और भारत का बरगद है, ठीक है। इसे याद रखना है। मैंने परीक्षा में अपने गलत कर दिया था इसको, यूपी का राजकीय वृक्ष में अशोक नहीं मार पाया था, तो इसे याद रखना, आप लोग गलत मत मानना। प्रश्न नंबर 92 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 93 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 94 है, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों सफेद क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 95 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर वो गोवा है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 96 है, CPU का पूरा नाम क्या है? दोस्तों CPU का जो पूरा नाम है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 97 है दोस्तों, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत? दोस्तों विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है दोस्तों, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में आंवला न रहे तो फिर नींबू या फिर संतरा मारिएगा। प्रश्न नंबर 98 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। और वो भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। प्रश्न नंबर 99 है, टिहरी बांध किस नदी पर है? दोस्तों टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर है, ठीक है। और जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों वो है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा यूपी होमगार्ड का आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपके पास रोज़ प्रैक्टिस सेट पहुँचता रहे दोस्तों, ठीक है। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जिसने कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है तो ये वीडियो आप उस तक शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल जाए दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।